क्यों ना मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो कि मैंने इतने साल बच्चों के साथ काम किया है और करती रही हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और होप करती हूँ कि आप भी बहुत खुश होंगे। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ खास लाई हूँ मैं आप सबके लिए, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपसे पेरेंटिंग के बारे में, बढ़ते हुए बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में। बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन ऐसा होता है जिसको हम भगवान से मांगते हैं हमेशा, एक पेरेंट बनने के बाद। जब आप भी पेरेंट बने होंगे तो बच्चा ऐसा होता है कि वो हमारी ज़िंदगी का अधूरापन ख़त्म कर देता है और इतनी सारी खुशियाँ जो अधूरी ज़िंदगी हमें फ़ील होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे के आने से पूरी हो जाती है। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो हमारी बातें, हमारी चीज़ें नहीं समझ पाते। देखिए, एज डिफरेंस भी एक आ जाता है जिसकी वजह से बच्चे वो चीज़ नहीं समझ पाते जो हम कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस एज में अभी तक आए ही नहीं हैं। तो हम जो बातें करते हैं उनके साथ वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। उनको एक एज में आने के बाद ये फील होता है कि शायद मैं इंडिपेंडेंटली बेटर कर सकता हूँ, किसी के बताने के अकॉर्डिंग मैं क्यों चलूँ। तो यहाँ से शुरू होते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कई क्लैश। तो ये क्लैश क्यों आते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी, और उनको कैसे हम प्यार से एक मलहम की तरह लगा के बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं कोई भी काम को करने के। एक हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके करेंगे, एक प्यार से उसी चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। और बच्चों के साथ तो ये बहुत ही कारगर तरीका रहता है, क्योंकि मैं एज अ टीचर, एजुकेटर एंड एज अ काउंसलर अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो कि मैंने इतने साल बच्चों के साथ काम किया है और करती रही हूँ। आज मैंने सोचा मैं क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो आज मैं यही लेके आई हूँ टॉपिक, और इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम बच्चों को समझ के चल सकते हैं और वो भी हमें समझने लग जाएंगे। तो चलिए, एज अ पेरेंट आप भी मेरा वीडियो फुल वॉच करिए। अब मैं बताती हूँ आपको इसके कुछ साइंस जो आपको देख के लगेगा कि शायद ये बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कोई गलत है, एज के साथ सभी में आते ही हैं, हम में भी आए थे, लेकिन उस समय इतना कोई इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज जब हमारे पास अवेयरनेस है तो क्यों ना हम इसको अच्छी तरह से टैकल करें और समझ के रखें कि क्या चीज़ होती है। तो जो साइंस दिखाई देंगे उनसे मिलते जुलते वो ये रहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं अगर पहले झूठ नहीं बोलता था, अब वो झूठ बोलने लग गया है। कुछ कुछ बातों में बहुत ज़्यादा सोने लग गया है, बहुत ज़्यादा उसकी सोने की हैबिट ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन आने लग जाएगा। आप देखेंगे आपका बच्चा एवरेज था या बहुत अच्छा था पढ़ने में, तो आपके बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ साइंस ऐसे होते हैं, ये उससे मिलते जुलते, हो सकता है कुछ और भी चीज़ें अफेक्ट करती हों, बट ज़्यादातर ये साइंस हमें बताते हैं कि बच्चे में एक चेंज आ रहा है, बच्चे में एक बदलाव आ रहा है। तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है और उस समय हमें अपना काम करने की ज़रूरत है कि हम कौन सा मेथड अपनाएं कि बच्चे को भी ना पता चले और वो उस लाइन पे चले जो कि हमें लगता है कि वो सही राह में जा रहा है, और वो भी अपनी ज़िंदगी का सफ़र अच्छे से बिताए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको बच्चे का रोल मॉडल बनना है। उसका रोल मॉडल कोई हीरो हीरोइन, कोई एक्टर
नहीं होना चाहिए, उसका रोल मॉडल होने चाहिए आप। जब उसके रोल मॉडल उसके पेरेंट्स होंगे, वो उनसे ही चीज़ें सीख के अडेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो आपको बनना है अपने बच्चे का रोल मॉडल, और वो बनने के लिए आपको वो सब चीज़ें करनी है जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। याद रखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो चीज़ें आप अपने बच्चे में चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो सकता है वो अलग अलग चीज़ें हैं हर पेरेंट के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ आपको भी अपनानी पड़ेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलते हैं मेरा बच्चा सॉफ्ट स्पोकन हो और वो सबकी रिस्पेक्ट करता हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करना पड़ेगा। आप उसके साथ वैसा बिहेवियर करोगे, धीरे धीरे वो लर्न करेगा और सेम बिहेवियर आपके पास भी आएगा उसका। तो ये होती है एक, जब आप उसको सिखाते हो, बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। ये मैं बचपन की बात कर रही हूँ, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हम बड़े बच्चों की बातें कर रहे हैं जो कि अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो वो अपने पीयर ग्रुप से ज़्यादा सीखते हैं, सोसाइटी से ज़्यादा सीखते हैं, एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से भी सीखने लगते हैं, क्योंकि उनका जो दायरा होता है वो बड़ा हो जाता है, सिर्फ वो घर के दायरे में नहीं रहते। तो उन बच्चों के लिए जो कि अलग अलग जगह से आते हैं घूम के, और उनको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, और उनका आकलन करके, उनका एनालिसिस करके वो सब निचोड़ के अपने दिमाग में बातें लाते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये भी होती है कि इस एज के बच्चे, जो बढ़ती एज के बच्चे होते हैं, इनमें एक चीज़ ये आता है कि अब वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, इस एज में उनको लगता है कि हम इंडिपेंडेंटली जितना अच्छा काम कर सकते हैं, जितनी अच्छी सोच रख सकते हैं, उतना अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। तो वो एक पेरेंट्स से डिस्टेंस मेंटेन रख करने लगते हैं। उनको लगता है हम पेरेंट्स से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, और पीयर ग्रुप के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। फिर उनको, क्योंकि अब उनका जो एनवायरनमेंट है वो पीयर ग्रुप का ज़्यादा होता है, तो उनको ये नहीं पता चलता सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उनके जो ग्रुप के, पीयर ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो भी उन्हीं की एज के होते हैं, उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो वो न्यू एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं अपने दिमाग का यूज़ करके। और उनको इस समय पे, इस एज में ख़ास तौर पे ये होता है उनके अंदर कि मैं जितना अच्छा सोच सकता हूँ अपने बारे में, अपने डिसीजंस ले सकता हूँ, उतना मुझे कोई नहीं अच्छा बता सकता। और वो अभी एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते किसी का। तो बेटर ये होगा कि आप उनके रोल मॉडल बनिए। वो आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको देख के, ऑब्ज़र्व करके ही वो एटीट्यूड, वो स्टाइल कॉपी करें, और आप जैसा चाहते हैं वैसे वो बने। दूसरी चीज़, जब भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो बच्चे के सामने आप अपनी फीलिंग ज़ाहिर करिए। और ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा आपकी फीलिंग समझता नहीं है। आप अगर सिर्फ चुपचाप भी बैठ जाते हैं तो उसको समझ आता है कि हाँ, इस समय मेरे पेरेंट्स क्या फ़ील कर रहे हैं, मेरी मदर क्या फ़ील कर रही है। इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती है हर बार। आप उसको अपनी फीलिंग से अवेयर करवाइए। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें काम करता है। तीसरा पॉइंट आता है, आपको अपने बच्चे के लेवल में जाके ही सोचना है। अब वो क्या है? देखिए, जब आपका बच्चा कोई बात कह रहा है, किसी ज़िद पे अड़ा हुआ है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है बचपने में हम क्या करते थे। आज हमारे डिसीजंस अलग होते हैं और उस टाइम अलग होते थे, तो आज वो भी बच्चा है, तो हमें उसके लेवल में जाने की ज़रूरत है, और फिर उसके डिसीजन का एनालाइज करने की ज़रूरत है, आंकने की ज़रूरत है कि अब इसने जो बोला है अपनी एज के अकॉर्डिंग बोला है, अब हम इसको इसी के स्टाइल में समझाएंगे कि ये चीज़ सही है या गलत। पेरेंट्स की एक वो चीज़ है जो सबसे गलत साबित होती है यहाँ पर, वो है पेरेंट्स का ओवर रिएक्ट करना।
बच्चों की बातें कभी कभी पेरेंट्स आधी ही सुनते हैं, मैंने देखा है। पेरेंट्स आधी ही सुनते हैं और उसमें उसको डांट देते हैं। ओवर रिएक्ट प्लीज़ मत करिए अपने बच्चों के सामने, क्योंकि वो इतना ख़राब इफ़ेक्ट करता है बच्चे के ऊपर कि बच्चा फिर बात सुनने के लिए ही नहीं तैयार होता। तो बच्चे के साथ बच्चे को ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करिए। उसके उसकी बातों को सुनिए, समझिए और देखिए वो क्या चाहता है। हाँ, कहीं पर वो भी गलत हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर वो भी सही भी होंगे। तो उनकी सही चीज़ों को हमें एप्रिशिएट करना है, उनको एप्रिशिएशन देते रहना है लाइफ में कि तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर, बहुत अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। लेकिन कुछ राय अपनी भी रखनी है, लेकिन वो बड़े प्यार से आपको बोलनी है। और अपने को रोल मॉडल बना के आप जब उनको दिखाओगे और वो आपको अपना रोल मॉडल बना समझने लगेंगे, उस दिन देखिएगा उसमें कितना चेंज आ जाता है। क्योंकि घर का एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चों के ऊपर। तभी तो कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर घर जो होता है सबसे बड़ा स्कूल होता है बच्चों के लिए। बच्चा पैदा होता है, वहाँ से लर्निंग सीखता है, सब कुछ सीखता है। हाँ, बाहर का एनवायरनमेंट भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है घर से। तो घर को एक स्वर्ग बनाइए, घर को ऐसा स्वर्ग बनाइए जहाँ पर हर इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता हो, हर इंसान एक दूसरे को सम्मान देता हो, हर इंसान एक दूसरे को प्यार करता हो। तो बच्चा ऑटोमेटिक वो चीज़ सीखेगा। आज से ही आप ये अपनाइए, आपको पता चलेगा आपके बच्चों में भी चेंज आना चालू होगा। वो चीज़ आप अपने से शुरू करेंगे और वो उसके पास तक जाएगी। इसके लिए हमें उसको डांटने फटकारने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्यार का उसको झप्पी दीजिए और उसके साथ थोड़ा मजाक मस्ती करिए, क्योंकि वो उसका कनेक्शन आपसे कहीं लूज़ हो गया है। तो वो कनेक्शन फिर से बनाना पड़ेगा हमें। वो कनेक्शन जब बनेगा तो वो आपके पास फिर से वैसा ही बन के आएगा जैसा वो था। तो वो चीज़ एक्सेप्ट करिए। आपके पीयर ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो उसको बुली करते हैं, वो उसको चिढ़ाते हैं कई बार। कोई सो दैट बच्चे के अंदर ये भावना आने लगती है कि सेल्फ एस्टीम उसका डाउन होता जाता है ये सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देनी होंगी कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके साथ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। उससे जब वो इस एज में आए तो आप उसके फ्रेंड बन जाइए। ये सबसे अच्छी बात है। जब आप उसके दोस्त बन जाएंगे, मदर घर पे होते हैं तो मदर उनकी फ्रेंड बनिए और उनसे पूछिए आज क्या हुआ स्कूल में, क्या किया, अच्छा तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्तों से मिलिए, कैसे दोस्त हैं उनके। तो ये आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि बच्चा मेरा किस कंडीशन में है। देखिए, ये सब का असर हमारे मेंटल कंडीशन पे पड़ता है और बच्चों के तो बिल्कुल ही पड़ता है। तो बच्चे इस समय बढ़ती एज में उनको इतने सारे बॉडी में चेंजेस आते जाते हैं, उसके साथ ये प्रेशर भी कुछ कुछ होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। उसके लिए आप उनको गाइड करिए। वो गाइडेंस आपसे तब लेंगे। देखिए, आप वैसे गाइड करेंगे उसको डांट के, ऐसा कर लिया होता, ऐसा करना चाहिए था, तो वो नहीं सुनेंगे। वो उनको लेक्चर लगता है। बोलते भी होंगे कि आप लेक्चर देते हो। देखिए, लेक्चर नहीं देना है। आप वही चीज़ जब बच्चा आपसे गाइडेंस लेने लगेगा कि मम्मी मेरे को ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये तब होगा जब आप उनके फ्रेंड बनेंगे, रोज़ उससे डिस्कशन करेंगे। कितना टाइम हम बिताते हैं अपने बच्चों के साथ, क्या हम इससे इतनी बातें करते हैं अपने बच्चों से? जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते प्लीज़ करना शुरू करिए। बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों को गले लगाइए, बच्चों के साथ थोड़ा मजाक करिए, मस्ती करिए। हमेशा ऐसे गुस्से वाला फेस नहीं होना चाहिए। उनके सामने एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। बच्चों की मस्ती, हाँ वो भी थोड़ी, उनको भी इतनी परमिशन होनी चाहिए कि थोड़ी मस्ती पेरेंट्स से वो कर सकें। फ्रेंडली बिहेवियर, एक स्मूथ रिलेशन जब आपका तैयार हो जाएगा तो बच्चा कभी भी कोई चीज़ नहीं छुपाएगा और तभी आपको पता लग पाएगा कि अभी मेरे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए और इस चीज़ पे काम करना शुरू करिए
और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके बच्चों में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा और भगवान करे कि हर बच्चा अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, चाहे वो किसी भी पेरेंट्स का हो, और बहुत अच्छा करे और अपने माँ बाप को बहुत सारी खुशियाँ दे। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ आपसे बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए।